प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत तिङन्त प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया था। पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत भू धातु लट लकार के पदों की रूप सिद्धि प्रारंभ की थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम मध्यम पुरुष एकवचन से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। संबंधित सूत्रों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं एक साथ। यहाँ केवल संकेत रूप में आपको सूत्र लिखकर दिए गए हैं। इनका पूरा अर्थ आपको पूर्ववर्ती व्याख्यान में सिद्ध किए गए पदों में से पूरा का पूरा लिखना है। देखिए, भवसी भू धातु लट लकार किससे आया? वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा। सामने लिखिए अनुबंध लोप। ल के स्थान पर मध्यम पुरुष एकवचन में आप सिप प्रत्यय लाए। क्रम से तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर ये 18 आदेश प्राप्त होते हैं और ये परस्मै पद संज्ञक होते हैं। शेषात् कर्तृ परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में परस्मै पद में क्रमशः सिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। सिप में से सी शेष बचा। हलंत्यम सूत्र से पकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप, या फिर केवल आप अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। भू धातु से परे शप का आगम किया आपने। भू शप प्लस सी। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय सिप परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए आप। सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में भू धातु के उकार के स्थान पर गुण ओ करिए आप। भो अ प्लस सी। सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के अंतिम उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। तो ओ कर दिया आपने। अब इस ओ के स्थान पर अव आदेश करिए तो भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर आपने अ व हलंत किया। शप में से अ बचा हुआ है आपका और सी प्रत्यय है ये आपका। अव आदेश किससे किया आपने? एचो अयवायावह सूत्र से आकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः क्या होगा आपका? अव आदेश होगा। अब मिलाइए। भ में अ मिल गया, व में शप का अ मिल गया, सी भवसी इति सिद्धम। अब मध्यम पुरुष द्विवचन बनाइए आप। भवतः। भू धातु लट लकार। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा। सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए। ल हलंत के स्थान पर क्रम से आप थस प्रत्यय लाए। सिप थस थ, ये तीन थे ना मध्यम पुरुष के, तो थस प्रत्यय लाए। सामने वही तीनों सूत्र। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा होती है। और शेषात् कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में परस्मै पद में क्रमशः थस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब भू धातु से परे शप का आगम करिए। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से थस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय थस परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अशेष लगी है अगली पंक्ति में, तो भू अ प्लस थस। सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप, या फिर लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा
हलंत्यम से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में भू में जो ऊ है इसके स्थान पर गुण ओ आदेश करिए। तो भो अ प्लस थस किससे किया आपने? सार्वधातुक आर्धातुक अयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के अंतिम ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में इस ओ के स्थान पर अव आदेश कर दीजिए। तो भ हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने, शब का अ बचा हुआ ही है और थस प्रत्यय एज इट इज है आपका। किससे किया आपने? ये एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब इनको मिलाइए आपस में, भ व थ स हलंत है आपका, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में स हलंत के स्थान पर रू आदेश कर दीजिए, भ व थ रू सामने लिखिए। स सजुषो रूह सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश होगा। अगली पंक्ति में रू में से र हलंत शेष बचा, ऊ का लोप कर दीजिए, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप, या फिर उपदेशे अजनासिकित सूत्र से उकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप करा आपने। अब अगली पंक्ति में इस र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए भवतः, और सामने वही दोनों सूत्र लिखने हैं जो आपने किस में लिखे थे? प्रथम पुरुष द्विवचन में, भवतः में। तो विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी और खर वसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम। और बहुवचन में बनाना है आपको भवथ विसर्ग, आपका विसर्ग आदेश नहीं करना है यहाँ पर क्योंकि सहलंत होगा ही नहीं। अब देखिए भवत कैसा बना है आपका? भू प्लस लट, वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप लिख दिया आपने। ल के स्थान पर क्रमशः थ आदेश करिए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के कारणों से रहित भू धातु से परे मध्यम पुरुष बहुवचन में परस्मय पद में क्रमशः थ प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब भू धातु से परे शब का आगम करिए। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से थ प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शब सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अशेष बचाइए, सामने अनुबंध लोप। अब भू में ऊ के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए, भो अ प्लस थ, सामने सूत्र वही है आपका। सार्वधातुक आर्धातुक अयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के अंतिम उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में इस ओ के स्थान पर अव आदेश कर दीजिए, तो ब हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने। शब प्रत्यय का अ ऐसा कैसा बचा हुआ है और थ प्रत्यय भी ऐसा कैसा है? किससे किया आपने अव आदेश? एचो अयवाया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब सबको मिला दीजिए, भ में अ मिल गया, व में शब का अ मिल गया, था है ही पूरा, तो भवत बन गया। इति सिद्धम। अब उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है आपका भवामी। भू धातु लट लकार, ये महत्वपूर्ण है आपका, परीक्षा में आता है प्रायः, या तो ये सूत्र आता है या इससे संबंधित जो सूत्र है आपका अतो दीर्घो यही, इन दोनों में से कोई एक तो आता ही है। भू धातु लट लकार, सामने सूत्र दिया आपने, वर्तमाने लट सूत्र से भू धातु से परे वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने अनुबंध लोप लिख दिया आपने। ल के स्थान पर क्रम से मिप प्रत्यय लाए, सूत्र वही हैं आपके तीनों। कौन से हैं तीनों? तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद पद के कारणों से रहित भू धातु से परे उत्तम पुरुष एक वचन में परस्मय पद में क्रमशः मिप प्रत्यय प्राप्त हुआ।
तीनों सूत्र वही हैं, इसलिए लिखे नहीं हैं, आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए अब तक तो। मिप में से मी शेष बचा, सामने अनुबंध लोप। शप का आगम करिए भू से परे, तो भू शप प्लस मी, दोनों सूत्र वही हैं। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से मिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा, और कर्तरी शप सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अशेष बचा आपका, सामने अनुबंध लोप। भू में ऊ के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए, भो अ प्लस मी। सार्वधातुक आर्धातुक अयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, भ हलंत रह गया, ओ के स्थान पर अ व हलंत कर दिया आपने। शप प्रत्यय का अ ऐसा कैसा है ही और मी ऐसा कैसा है ही। किससे किया आपने? एचो अवयव सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए अब, भ में अ मिल गया, व में अ, तो भव बन गया, और मी अलग है ही आपका, क्योंकि हमें भवामी आ चाहिए अभी। अब देखिए भव में क्या है, अंत में छोटा अ, इसको दीर्घ आ कर दीजिए, तो भवा प्लस मी। किससे किया आपने ये काम? ये महत्वपूर्ण है। अतो दीर्घो यई सूत्र से ययादि सार्वधातुक प्रत्यय, यह प्रत्याहार जिसके आदि में है ऐसा सार्वधातुक प्रत्यय मिप परे होने के कारण अदंत, अदंत यानी अ अंत है ना, अत अंत, अ अत का मतलब होता है केवल अ छोटा, तो अकार जिसके अंत में है ऐसे अंग भव के अंतिम अकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। अतो दीर्घो यही सूत्र से ययादि सार्वधातुक प्रत्यय में परे होने के कारण अदंत अंग, यहाँ अजंत नहीं बोल रहे हम, अदंत में केवल अ आएगा, अदंत अंग भव के अंतिम अकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। मिला दीजिए भवामी, उसके आगे लिख दीजिए इति सिद्धम। मध्यम पुरुष एक वचन का है भवावह, मध्यम पुरुष द्विवचन का है भवावह, और मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा भवामह। बिल्कुल एक से हैं, बस इसमें वस प्रत्यय आएगा, उसमें मस प्रत्यय आएगा। देखिए भवावह बनाइए, भू प्लस लट, वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल की विवक्षा में भू धातु से परे लट लकार प्राप्त हुआ। लट में से ल हलंत शेष बचा, सामने आपने लिख दिया अनुबंध लोप। ल हलंत के स्थान पर वस प्रत्यय ले आइए। तिप्तस जी सूत्र से तिप्तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है, और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में परस्मय पद में क्रमशः वस प्रत्यय प्राप्त हुआ। शप का आगम कर दीजिए भू से परे, भू शप प्लस वस, दोनों सूत्र वही हैं। तिंश सार्वधातुकम सूत्र से वस की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय वस परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए, भू अ प्लस वस, सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए। भू में ऊ के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए, तो भो अ प्लस वस, किस सूत्र से किया आपने? सार्वधातुक आर्धातुक अयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के अंतिम ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। इस ओ के स्थान पर अगली पंक्ति में अव कर दीजिए, तो बहलंत रह गया, अवहलंत हो गया आपका। अ शब्द का ऐसा कैसा है ही, और वस प्रत्यय है। एचो अयवायावह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए आप इसको, तो भव प्लस वस बन गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में भव के अंतिम अ के स्थान पर दीर्घ आ कर दीजिए, भवा प्लस वस, सूत्र भी अभी आपने पढ़ा था एक वचन में। अतो दीर्घो यही सूत्र से ये आदि सार्वधातुक प्रत्यय वस परे होने के कारण अदंत अंग भव के अंतिम अकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश होगा। अब मिला दीजिए भवावस, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में स हलंत के स्थान पर रू आदेश कर दीजिए, जैसे प्रथम पुरुष द्विवचन में किया था आपने। स सजुष रू सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश। रू में से र हलंत बचा आपका, सामने लिख दिया आपने अनुबंध लोप, और र हलंत के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए, तो बना आपका भवावह। उसके सामने दोनों सूत्र लिखने आपको। विरामो अवसानम सूत्र से रकार की अवसान संज्ञा होगी,
और खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से अवसान संज्ञक रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होगा। इति सिद्धम। और बिल्कुल ऐसा कैसा बनाना है आपको, भवामह, बस वस प्रत्यय के स्थान पर आपको मस प्रत्यय लाना है। यह बना लीजिएगा। सारी शब्द रूप और इनसे संबंधित सूत्र कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई दिक्कत आए तो पूछिएगा।